आज नाथू सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता। जब गुर्जर समाज में विशेषकर जब कोई नेतृत्व होता था तो सबसे पहले राजस्थान में अगर किसी का नेतृत्व था तो डॉक्टर नाथू सिंह जी का था। वो उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो छूटने नहीं चाहिए। पुराने कार्यकर्ता को जिस नेता ने छोड़ना शुरू कर दिया, जिस पार्टी ने छोड़ना शुरू कर दिया, समझ लो उसका बुरा दिन शुरू हो गया है। हम पुराने कार्यकर्ताओं, मैं आपसे इतनी विनती करता हूं कि आज हमारा जो ये मार्गदर्शन मिलेगा निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक बहुत बड़े जिम्मेदारी का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कभी राज्य की नहीं होती थी, कभी हिंदुस्तान की नहीं होती थी। आज सौभाग्य है आप लोगों की मदद की वजह से कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य हैं। इससे बड़े गर्व की हमारे लिए कोई बात हो नहीं सकती। और बीच बीच में मुझे याद भी आता है कि उप प्रमुख जी ने भी कहा, इनके शेर सिंह जी ने भी कहा मेरे लिए कि ओजस्वी यशस्वी लोक लाडले ऊर्जावान भाई, ये लोक लाडला कह के हमारे सुभाष पुनिया ले उठेगा माने भी एक उन्होंने भी इकलौता विधायक बेचारा कह के लोक लाडला विधायक कहकर, तो मैं तो जैसे थारे बीच में हूँ, कोई लोक लाडलो को ना आप लोग मौका दिया, आपने आपकी सेवा का मौका दिया। मैं आपको बता दूं अलका जी, बीच में एक बात संगठन से हटके कहता हूँ। आज से पहले जैसा आपको वाइस चेयरमैन साहब ने कहा था, इस खेतड़ी विधानसभा में जहाँ पे विधायक की सीटिंग बहुत कम होती थी, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके मामा जी हैं जो आप सबको विदित होगा, डॉक्टर साहब की भांजी है, रियल भांजी डॉक्टर जितेंद्र जी, हमारी अलका जी। लेकिन कभी भी पार्टियों के बीच में रिश्तों के बीच में पार्टियों को कभी आने नहीं दिया, ये मैं इनकी मानता हूँ। और बहुत बड़े नेता थे और हैं। आज नाथू सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता। जब गुर्जर समाज में विशेषकर जब कोई नेतृत्व होता था तो सबसे पहले राजस्थान में अगर किसी का नेतृत्व था तो डॉक्टर नाथू सिंह जी का था। वो उनके आप उनकी धर्मपत्नी हैं। ऐसा व्यक्तित्व लेकर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, ये इनका विस्तृत परिचय नहीं है, इनकी खुद की भी परिभाषा है। आप बांदीकुई से विधायक भी रहे हैं और पार्टी को बहुत कुछ दिया है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, पार्टी की लीड आप लोग बैठे हो, प्रमुख लोग आप बैठे हो, पार्टी की रीति नीति को जानने वाले लोग आप बैठे हो। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कोई कार्य नामुमकिन या कठिन नहीं है। हम लोगों ने जब जब आग्रह किया, आपको आह्वान किया, और आपको बताऊं जब यहाँ पे यात्रा आई थी, हमारी जब यात्रा आई थी चुनाव से पहले, अलका जी वो मेरे मुंह से कहूंगा तो बात हल्की हो जाएगी, हमने बरगढ़ विधानी में एक मीटिंग की थी और चैलेंज स्वरूप मीटिंग की थी। आप स्वयं थे उसमें, राजस्थान की गिनी चुनी मीटिंगों में वो मीटिंग थी। वो आपकी बदौलत थी, आपकी तपस्या और आपकी। आज हमें सरजीत जी द्वारा सुनने को मिला तो एक पीड़ा का विषय है कि हम थोड़ा सदस्यता अभियान में पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये जाबाज कार्यकर्ता जो हमेशा पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, पार्टी के लिए दिन रात एक करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और पार्टी को जब जब संकट में पार्टी आती है तो निश्चित रूप से पार्टी में रीढ़ की हड्डी बन के लोग खड़े होते हैं। हम लोग बचे हुए दिनों में एक संकल्प के साथ क्षेत्र में जाएं कि बचे हुए दिनों में हमको खेतड़ी को कुछ कम जैसा बोला जा रहा है, जिले में 1 नंबर की सदस्यता करके आप लोगों को दिखाना है। ये विश्वास जैसा आपको बताया गया, इस बार सदस्यता पिछली बार थोड़ी दूसरे तरीके से हुई थी। एक मिस कॉल दिया जाता था और सदस्यता का क्रमांक आ जाता था। इस बार लिंक पे आपको लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करके उसमें एक फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है और एक लेयर सिस्टम से करना पड़ता है। उसके नीचे वो बने, उसके नीचे वो बने। इस तरीके से हम लोग जो गति हमने, जब हमें पता लगा तो उसके बाद हमने गति पकड़ी है और हम सम्मानजनक स्थिति में हैं। और अंत तक जब सदस्यता का अभियान समाप्त होगा निश्चित रूप से हम एक अच्छी संख्या में खेतड़ी में सदस्यता अभियान के रूप में खड़ा करेंगे खेतड़ी को। आप लोग जाबाज कार्यकर्ता हो, पार्टी की लीड और पार्टी का काम आप पे डिपेंड है। सब लोगों के लिए मान और सम्मान का स्थान है और मान और सम्मान का समय है। जब आप पार्टी के सदस्य ही नहीं होंगे तो आपके पास कार्ड ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है पार्टी के अंदर रहने का। और जब एक व्यक्ति 100 सदस्य बनाता है, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे फतेह सिंह जी जयपुर गए, अनायास गए तो अपने काम थे, लेकिन मैं जयपुर था, ये हमारे वहाँ पे आवास पे आ गए। तो फतेह सिंह जी ने मुझे जाते ही कहा कि मैंने
आपके लिंक से या मेरे द्वारा अब तक यानी बहुत चंद समय की बात है 183 सदस्य इन्होंने तुरंत 2 दिन के अंदर बना के इस तरह अगर हम ठान लेंगे और भाषण सुन के चले जाएंगे तो ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया होगी, कोई मतलब निकलता नहीं है। पार्टी में काम करते हैं, सिके गिलवे भी होते हैं और शिकायत और शिकवे भी होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम बैठे हैं, यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। मैं अलका जी को बता रहा था अंदर 2 मिनट के इसमें मिलन के कार्यक्रम में, मैंने कहा मैंने सबसे पहले इस खेतड़ी की पीड़ा को समझा। खेतड़ी की पीड़ा ये थी कि इनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, ये बड़ा विषय था खेतड़ी की जनता के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोपर के अंदर जो एक लगभग सेंटर में है जहाँ से कनेक्टिविटी है पूरी विधानसभा की, जहाँ पे ऑफिस बना के इन लोगों को दिया, इनको समर्पित किया कि आप आइए बैठिए और सुबह पहले नहा धो के यहाँ ऑफिस में बैठता हूँ और आपके जितने फोन करने होते हैं, जितने काम जयपुर के होते हैं उनके कागज लेते हैं और एक शकुन खेतड़ी के कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। ये विषय अलग है कि सब काम होने के नहीं होते हैं, ना तो विधायक आपसे जब कर पाए, ना मैं विधायक को मैं कर पाऊंगा, ना पहले कोई विधायक थे, सबके काम सारे काम नहीं हो पाते, लेकिन जो जायज काम है और जो वाजिब काम है उसके लिए बंदे के दरबार हमेशा खुले हैं। ये पार्टी का कार्यालय है, नहीं कि इंजीनियर धर्मपाल का कार्यालय, आप सबका कार्यालय। पार्टी के दरबार खुले हैं, जयपुर से काम होगा जयपुर से कराएंगे, क्षेत्र का काम होगा क्षेत्र से कराएंगे, दिन रात लगे रहते हैं। और मुझे तो अलका जी लोग ये और कहते हैं कि हमने तो ये सोचा था कि पहले ये दुबड़ा पतला था, विधायक बनने के बाद मोटा हो जाएगा, ईमानदारी से 2 किलो वजन और कम हो गया। 2 किलो ईमानदारी के वजन कम हो गया। कई लोग सवाल करते हैं कि विधायक बनने के बाद तो आदमी हंसपुस रहता है। मैंने कहा भैया जो लोड नहीं समझता, जो मस्तमोला होता है, कोई आया रोकता गया चाहे गाड़ी निकालता गया, हम उनमें से नहीं है। किसी व्यक्ति का काम नहीं होता जब तक शरीर में पीड़ा रहती है, और वो काम हो जाता है उस दिन बड़ी अच्छी नींद आती है। वो पीड़ा हमें झेलते हैं और लोगों की पीड़ा को अपना पीड़ा समझते हैं, इसलिए हम ये लोग हमारे पास आते हैं। सुबह सुबह यहाँ देखिए आने वाले को पता है 500, 400, 200, 300 लोग उम्मीद करके आते हैं, उनमें हम ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। 5 या 6 घंटे लगातार बैठ के उनके फोन करता हूँ और इस बात का शकुन भी है, काम सबके नहीं हुए होंगे, लेकिन ये शिकायत नहीं है कि हमारा विधायक नहीं मिलता है। जयपुर में विधानसभा चलती है, कमेटी की बैठक होती है तो मैं जाता हूँ, वरना 24 आवर्स इनके लिए तत्पर हूँ। 5-6 घंटे की यहाँ पे सेवा देने के बाद क्षेत्र में सुख और दुख पे निकलते हैं, ये हमारा कार्यक्रम रहता है। हम समझते हैं जब जब याद करते हैं, अभी तक तो कभी भी जिसको बुलाया जिनको बुलाया किसी ने कोई शिकायत नहीं की, हमेशा एक टेलीफोन पर हाजिर होते हैं। पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे सिलेक्टेड लोगों का कार्यक्रम हो, चाहे आज की तरह पदाधिकारियों की बैठक हो, सारे हमारे क्षेत्र के सब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका मान और सम्मान करते हुए पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि सदस्यता अभियान को गतिशीलता दें। हम भी टीम बनाएंगे, दोबारा टीम बनाएंगे और गांव-गांव में टीम बना के भेजेंगे। हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं को, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो छूटने नहीं चाहिए। पुराने कार्यकर्ता को जिस नेता ने छोड़ना शुरू कर दिया, जिस पार्टी ने छोड़ना शुरू कर दिया, समझ लो उसका बुरा दिन शुरू हो गया। हम पुराने कार्यकर्ताओं का पूरे दिल से मान और सम्मान करते हैं। नए जो आगंतुक हैं उनका भी पूरा स्वागत करते हैं। ऐसे स्वागत और मान सम्मान के लिए आज आपके लिए आपके बीच में उपस्थित हुई हैं। पुनः मैं पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की तरफ से, 36 कौम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पुनः एक बार आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुक्रिया, सबको राम।